नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा सैमसंग S21 FE अगर मॉडल आपके पास में आता है और उस मोबाइल के अंदर आपके पास में रिस्टार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं। मतलब कि एक रिस्टार्ट में एक स्लीप मोड का प्रॉब्लम आता है, तो वो स्लीप मोड का प्रॉब्लम कहाँ से आता है? पहले हम लोग समझ लें कि स्लीप मोड का प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे आपके पास में कोई मोबाइल आया और उस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो परफेक्टली चल रहा है मोबाइल, कोई इश्यू नहीं आ रहा है उसके अंदर। बट जैसे ही मोबाइल को आप स्लीप मोड में ले जाते हैं, जैसे ही स्क्रीन लॉक करते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद में अपने आप स्क्रीन बंद हो जाता है, तो उसके बाद में मोबाइल में प्रॉब्लम आता है कि मोबाइल अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास में सैमसंग S21 FE मॉडल के अंदर आ रही है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा पीसी का स्क्रीन ओपन है जिसमें मैंने बोर्नियो ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बोर्नियो के अंदर ढूँढते हैं क्योंकि एक सेंसर होता है, इस सेंसर से प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पर एक सेंसर ढूँढना है जिसका नाम मिलने वाला है हॉल सेंसर, ठीक है? यहाँ पर एक सेंसर होगा जिसका नाम देखिए यहाँ पर हॉल आईसी लिखा हुआ है, ये हॉल सेंसर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हॉल सेंसर जो है यहाँ पर U4014 एक आईसी है, 4 पिन का आईसी के रूप में ये लगा हुआ होता है। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि ये सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालाँकि ऐसा जो मैंने प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम अगर आता है तो इस कंडीशन में हॉल सेंसर काम नहीं करता है। फिर भी आपके मोबाइल के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है बट आप ये देखना चाहते हैं कि ये सेंसर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में ये सेंसर आपको ढूँढना है, तो U4014 यहाँ पर मिल जाएगा आपको गूगल पर सर्च कर जो लेआउट है, लेआउट में सर्च करेंगे तो U4014 मैंने यहाँ पर सर्च किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पिन है, आपको जो भी आईसी होता है, आईसी के ऊपर डॉट पॉइंट होता है, डॉट पॉइंट जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको 1 नंबर पिन देखने को मिलेगा। 1 नंबर से एंटी क्लॉकवाइज़ काउंटिंग किया जाता है, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, बाकी 2 नंबर ग्राउंड होता है, उससे भी पता चल जाता है। तो आपको मोबाइल को ऑन करना, ऑन करने के बाद में यहाँ पर एक कैपेसिटर है C4014, ये कैपेसिटर है, ये आपको लेआउट में हम लोग सर्च करेंगे जैसे ही, तो लेआउट में आपको एक कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो C4014 आपको यहाँ पर सर्च करना है। हाँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सर्च किया, 1 मिनट मैं एक बार वापस से C4043 है, तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे C4043। ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्च किया, यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है नीचे की तरफ। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर मोबाइल को ऑन करने के बाद में आपको 1.8 वोल्ट चेक करना है। अगर यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है तो फिर आपको पिन नंबर आ जाना है, जो 4 नंबर पिन है उसके ऊपर आप देख सकते हैं TP4009, यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे TP4009। ये देखिए यहाँ पर सेंसर के जस्ट ऊपर एक टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये जो टेस्टिंग पॉइंट है, आपको मोबाइल को लॉक करना है, स्क्रीन लॉक करना है मोबाइल को, और स्क्रीन लॉक करने के बाद में इस टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको 1.8 वोल्ट चेक करना है। अगर यहाँ पर 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये हॉल सेंसर हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अगर ये हॉल सेंसर काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको सिंपल एक काम करना है, 1 नंबर पिन को 4 नंबर पिन के साथ में जम्पर कर देना डायरेक्टली। जैसे आप इसे जम्पर करेंगे तो जम्पर करने के बाद में आपका जो स्लीप मोड का प्रॉब्लम आ रहा है, स्लीप मोड का प्रॉब्लम बिल्कुल जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में सैमसंग S21 FE मॉडल के अंदर अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से जो मैंने पिन नंबर 1 बताया है, 1 नंबर पिन को 4 नंबर पिन के साथ जम्पर कर देना है। जैसे आप जम्पर करेंगे तो जम्पर करने से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो स्कीमेटिक्स में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन-सा सर्किट कैसा होता है, अगर ये डिटेल से जानना है आपको, या फिर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल से स्कीमेटिक के बारे में, हर एक सेक्शन के बारे में समझाते हैं।